हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्राथमिक बाजार के बारे में डिस्कस किया था और प्राथमिक बाजार में जो फ्लोटेशन विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम द्वितीयक बाजार सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, द्वितीयक बाजार को सेकेंडरी मार्केट या शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पूंजी बाजार के भेद हैं। पूंजी बाजार के दो प्रकार हैं। तो पूंजी बाजार को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? दो हिस्सों में। कौन से? प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो वित्तीय बाजार होता है उसे दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। और जो पूंजी बाजार है उसे फिर से दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। हमने प्राथमिक बाजार के बारे में डिस्कस किया था। आज हम द्वितीयक बाजार के बारे में बात कर रहे हैं। प्राथमिक बाजार को नवनिर्गमन बाजार के नाम से भी जानते हैं और द्वितीयक बाजार को हम स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार के नाम से जानते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार क्या होता है, साथ साथ नोट भी करते जाएंगे। इसे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, क्या होता है प्राथमिक बाजार में एक्चुअली? अब देखो, अगर हम इसको याद करना चाहें या समझना चाहें तो हम इसको एज अ कंपैरिजन टू प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार की तुलना में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यह एक ऐसा पूंजी बाजार है जहां पहले से विद्यमान, पहले से मौजूद प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। ये प्रतिभूतियां वर्ड देख के डरना नहीं है, ये वर्ड हमें याद करना है। सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां। जो प्रतिभूतियां शब्द है ये शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों को मिलाकर ये नाम रखा गया है। तो यह एक ऐसा बाजार है जहां पर पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। बच्चों, पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों का मतलब क्या होता है? कंपनी आती है प्राइमरी मार्केट में, अपने शेयर्स लोगों को बेच जाती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी सेल करती है और इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। अब इन्वेस्टर को अगर वो शेयर्स पसंद नहीं आते हैं तो वो उन शेयर्स का क्या करे? वो चाहे तो किसी दूसरे इन्वेस्टर को उन शेयर्स को बेच सकता है। वो दूसरा इन्वेस्टर उसको कहाँ मिलता है? द्वितीयक बाजार में, सेकेंडरी मार्केट में। तो इसलिए प्राथमिक बाजार में तो एक छोर पर कंपनी होती है और दूसरे छोर पर निवेशक होता है। लेकिन द्वितीयक बाजार में क्या होता है? एक छोर पर कंपनी होती है और दूसरे छोर पर भी कंपनी होती है। इस बाजार में एक निवेशक दूसरे निवेशक को या दूसरे निवेशक से अपनी प्रतिभूतियां बेच सकता है या प्रतिभूतियां खरीद सकता है। प्राथमिक बाजार में याद करो, प्राथमिक बाजार में निवेशक केवल और केवल अपनी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है, वो बेच नहीं सकता। वहां पे सिर्फ वो खरीदेगा। अगर कभी ऐसा हो कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें और फिर कभी वापस ना कर पाए, बेच ना पाए, तो क्या कभी भी आप शेयर्स में पैसा लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। आपको शेयर्स पसंद नहीं आ रहे जब भी वो आपके गले पड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसे बिलीव नहीं किया जाता। निवेशक दूसरे निवेशक को जब चाहे बेच सकता है और कोई कंपनी के शेयर्स पसंद आए तो जब चाहे उसको खरीद सकता है। यहाँ पर हमने बताया एक डायग्राम की मदद से, जरूर ड्रॉ करना है इस डायग्राम को। एक छोर पर इन्वेस्टर है, दूसरे छोर पर भी इन्वेस्टर है। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपनी प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियों का मतलब तीन बातें याद रखो, शेयर्स, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स। तो अपने शेयर्स दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता है या दूसरे इन्वेस्टर्स के शेयर्स को खरीद सकता है। ओके, आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट बात, इस बाजार में प्रतिभूतियों का जो मूल्य है वो मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जरा प्राथमिक बाजार में याद करो, जो सिक्योरिटीज का प्राइस आता था वो कौन डिसाइड करता था? कंपनी खुद। अभी बर्गर किंग अपना एक आईपीओ निकाल रही है, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन। अगर आप उसका विज्ञापन देखेंगे तो वो 59 रुपीज से 60 रुपीज के बीच में वो उसका प्राइस रखेंगे। तो ये प्राइस उन्होंने खुद डिसाइड किया है। उसके बाद में लोग शेयर्स खरीदेंगे, बर्गर कंपनी ये शेयर्स को बेचेगी। उसके बाद में अगर किसी इन्वेस्टर को पसंद नहीं आते हैं तो वो इन शेयर्स को बेचने के लिए कौन से बाजार में जा सकता है? द्वितीयक बाजार में, सेकेंडरी मार्केट में। इसलिए कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है, आईपीओ निकालती है, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन करती है, तो उससे पहले उसे अपना नाम द्वितीयक बाजार में पंजीकृत करवाना पड़ता है। अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। ओके, इस बाजार में भी
प्राथमिक बाजारों की तरह अंश या ऋण पत्र बेचे और खरीदे जा सकते हैं। तो किन चीज़ों का लेन देन होता है? वही चीज़ों का लेन देन होता है जो हमने प्राथमिक बाजार में सीखा है। और प्राथमिक बाजार का कोई भौगोलिक अस्तित्व नहीं होता। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी मार्केट। हमें नहीं पता है कि प्राइमरी मार्केट के हमने 5 तरीके पढ़े थे, विवरण पत्रिका के माध्यम से, निजी विनियोग, विक्रय के लिए प्रस्ताव, तो वो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उन चीज़ों की। लेकिन अगर हम द्वितीयक बाजार की बात करें, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो आप बताएंगे उसको आसिफ अली रोड पर है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, आप बताएंगे दलाल स्ट्रीट में है, मुंबई में है। तो उसका एक भौगोलिक अस्तित्व है, देयर इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो इसलिए द्वितीयक बाजार का अपना भौगोलिक अस्तित्व होता है। तो ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिए। उसके बाद में द्वितीयक बाजार के कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो नए पेज पर हेडिंग डालिए, शेयर बाजार के कार्य, फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार के कार्य करने से पहले अगर हम रिवाइज करें, आपको याद है वित्तीय बाजार के हमने कुछ कार्य करे थे। वित्तीय बाजार के कितने कार्य थे? जरा अपने पन्ने पलटिए और देखिए, वीडियो को पॉज करके पहले फटाफट कैलकुलेट किया, निकाला आपने। वित्तीय बाजार के कितने कार्य हैं? 4। कौन कौन से? बचतों को गतिशील बनाना, मूल्य निर्धारित करना, तरलता और लागत, लेन देन की लागत को कम करना। इन 4 में से कुछ पॉइंट्स हमें द्वितीयक बाजार में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए वित्तीय बाजार के जो कार्य हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं द्वितीयक बाजार के कार्यों की तरफ। तो अब बताइए, वित्तीय बाजार के कितने कार्य हैं? 4। उन 4 में से कुछ कार्य हमें यहाँ पर भी नजर आएंगे। पहला कार्य द्वितीयक बाजार का, अब शेयर बाजार का पहला कार्य है विद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता उपलब्ध कराना। हेडलाइन डालिए, विद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता उपलब्ध कराना। तरलता वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। लिक्विडिटी, किसी भी चीज को लिक्विडिटी बनाने का मतलब क्या है? हम उसको आसानी से कैश में परिवर्तित कर पा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की मदद से ही तो हम अपनी सिक्योरिटीज को फटाफट कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। हमें नहीं पसंद आ रहे उस कंपनी के शेयर, फटाफट शेयर मार्केट में जाइए, उसको सेल ऑफ कर दीजिए। तो शेयर बाजार की सहायता से अंशों, ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को आसानी से बेचा या खरीदा जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें आसानी से रोकड़ में या कैश में परिवर्तित किया जा सकता है। डायग्राम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि डायग्राम बहुत बार हमें एग्जाम में याद आ जाता है। सेकंड पॉइंट, वहां पर भी हमने पढ़ा था, वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित करता है। देखिए, वित्तीय बाजार के कार्य द्वितीयक बाजार के कार्य से क्यों मैच कर रहे हैं, शेयर बाजार के कार्य से क्यों मैच कर रहे हैं? क्योंकि शेयर बाजार वित्तीय बाजार ही तो है। वित्तीय बाजार के अलग अलग रूप होते हैं, प्राथमिक और पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, और पूंजी बाजार के 2 रूप हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट, शेयर बाजार है क्या? ये एक वित्तीय बाजार ही तो है, फाइनेंशियल मार्केट ही तो है। इसलिए वित्तीय बाजार के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो तो इससे मैच करने ही करने। तो सेकंड पॉइंट, प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? शेयर बाजार में कैसे निर्धारित होता है? अभी पीछे पढ़ा था हमने, मांग और पूर्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो राइट डाउन, शेयर बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके फिर आगे चलते हैं। हमने वित्तीय बाजार का तीसरा कार्य पढ़ा था, लेन देन की लागत को कम करता है। यहाँ पर भी लेन देन वाला पॉइंट है, बस उसमें लागत की जगह क्या वर्ड आ गया है? सुरक्षा। यहाँ पर लेन देन की सुरक्षा है। कैसे है सुरक्षा? लेन देन सुरक्षित क्यों है? क्योंकि सारी सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, और शेयर बाजार में जितने भी लोग हैं वो सब नियंत्रित हैं, कंट्रोल्ड हैं, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार काम करते हैं। तो और अगर कुछ गलती करते हैं तो फटाफट उनकी गर्दन पकड़ी जाती है और उन्हें पनिशमेंट मिलती है। तो शेयर बाजार के सभी सदस्यों के कार्य नियम अनुसार, नियंत्रित और कानून के अनुसार होते हैं। जो नियम कानून बने हुए हैं उस हिसाब से सारे लोग काम करते हैं। इसी कारण से यहाँ सभी निवेशक और उन सभी निवेशकों का पैसा एकदम सुरक्षित होता है। दूसरी बात, आप चाहे तो यहाँ पर लेन देन की सुरक्षा में वो लेन देन की लागत वाला जो पॉइंट है वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सूचनाएं फ्रीली अवेलेबल हैं, सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट है, इंटरनेट पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं, दिखाई दे रहा है किस शेयर का प्राइस क्या चल रहा है।
इसलिए कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ब्रोकर वहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। सेबी की कड़ी निगरानी है उनके ऊपर। चौथा पॉइंट, आर्थिक प्रगति में सहायक। आर्थिक प्रगति में कैसे सहायक होता है? देखिए, इस टॉप पॉइंट को हमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है। हमारी आर्थिक प्रगति कब मानी जाती है? जब हमारी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है। हमारी इकोनॉमी की जीडीपी कब बढ़ती है? जब हमारे यहाँ पर उद्योगों का विकास होता है, जब लोग पूंजी निवेश करते हैं, उद्योगों में पैसा लगाते हैं, कंपनीज में पैसा लगाते हैं, फैक्ट्रीज में पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाने का कैसे पता चलेगा? जब कैपिटल बढ़ेगी। तो कैपिटल बढ़ती, कंपनी कैपिटल कहाँ से इकट्ठी करती है? प्राथमिक बाजार से। तो दो तरह के बाजार हुए, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। जो प्राथमिक बाजार है वो पूंजी एकत्रित करने का प्रत्यक्ष स्रोत है और आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष रूप है। लेकिन अगर ये द्वितीयक बाजार ना होता, अगर ये सेकेंडरी मार्केट ना होती, तो शायद कोई भी इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में शेयर्स में पैसा नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि उसका पैसा कहीं पर ऐसे फंस जाए कि वो उस पैसे को दोबारा निकाल ना सके। अब द्वितीयक बाजार होने की वजह से अगर कोई निवेशक किसी नई कंपनी में पैसा लगा भी देता है, मैं बर्गर किंग के शेयर्स अगर खरीद भी लेती हूँ और अगर कल को मुझे पसंद नहीं आते हैं, तो मैं द्वितीयक बाजार में जाकर उस पैसे को वापस ले सकती हूँ, उन शेयर्स को बेच सकती हूँ। तो इसलिए ये जो द्वितीयक बाजार है, ये जो शेयर बाजार है, ये अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रगति में हमारी मदद करता है, पूंजी निर्माण में हमारी मदद करता है। इसको समझ लो बहुत अच्छे से कि अगर द्वितीयक बाजार नहीं होता तो शायद प्राथमिक बाजार भी नहीं होता। तो शेयर बाजार आर्थिक प्रगति में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन सहायक होता है? प्राथमिक बाजार। क्यों होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से सहायक? क्योंकि एक निवेशक आसानी से अपनी प्रतिभूतियों को यहाँ पर बेच सकता है या खरीद सकता है, बेचकर अपने पैसों को रिकवर भी कर सकता है। और ये बात मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए लिखी है क्योंकि ये बात केवल हमें अपने समझने के लिए समझनी है कि यदि द्वितीयक बाजार ना होता तो शायद प्राथमिक बाजार भी ना होता, जो कि प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में सहायक। प्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, डायरेक्टली कंपनीज यहाँ से पैसा इकट्ठा करती हैं। लेकिन लोग भी धड़ल्ले से पैसा यहाँ पर क्यों दे पाते हैं? क्योंकि द्वितीयक, उन्हें पता है अगर हमें पसंद नहीं आएंगे इस कंपनी के शेयर्स, हम द्वितीयक बाजार में बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो 4 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? तरलता उपलब्ध कराना, मूल्य निर्धारित करना, लेन देन की सुरक्षा, आर्थिक प्रगति में सहायक। 5वां पॉइंट, इक्विटी संप्रदाय का प्रसार। देखिए, ये शेयर बाजार ही है, स्टॉक एक्सचेंज ही है जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जगा है और लोगों ने इक्विटी शेयर्स या शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आजकल यंगस्टर्स शेयर मार्केट के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे 12th में इक्विटी शेयर्स और शेयर्स खरीदने के ऊपर एक प्रोजेक्ट है बिजनेस स्टडीज में जो हम बनाएंगे। तो शेयर बाजार के कारण ही इक्विटी शेयर्स और उनमें निवेश करना इतना प्रचलित हो गया, इतना आकर्षक है ये कि बहुत लोग इसमें आजकल पैसा इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट को हर टाइम ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि क्या सेंसेक्स चल रहा है, क्या इंडेक्स चल रहा है, किस कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, किस कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं। चाहे हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ी भी ना हो, चाहे हमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स ना भी हो, तब भी बहुत लोग स्टॉक एक्सचेंज में, इक्विटी शेयर्स में, उनके प्राइजेस में रुचि लेते हैं। लास्ट पॉइंट, सट्टेबाजी के लिए सुअवसर। सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि सट्टेबाजी है क्या। सट्टेबाजी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। नाउ व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? मेकिंग प्रॉफिट थ्रू प्राइस डिफरेंस, मूल्यों में अंतर से लाभ कमाना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने कोट किया। मैंने 21 नवंबर को एक शेयर खरीदा जिसकी कीमत 10 रुपये थी। 21 दिसंबर को उसकी कीमत 25 रुपये हो गई। मैंने क्या डिसाइड करा कि चलो इस शेयर को बेच देते हैं। बेचते ही मेरे को कितने का फ़ायदा हो गया? 15 रुपये का। और ये तो मैंने पूरा 1 महीने का गैप लिया है। आपको बताएं, मिनटों में और घंटों के हिसाब से शेयरों के दामों में परिवर्तन आता है। तो जब हम मूल्यों में अंतर से लाभ कमाते हैं उसे सट्टेबाजी कहा जाता है। नॉर्मली इंडिया में जो सट्टेबाजी है, स्पेक्यूलेशन है, ये बैंड है वो। लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और प्राइजेस के उतार चढ़ाव से लाभ कमाना चाहते हैं तो ये जो है ये यहाँ पर लीगल है, अलाउड है। तो हम शेयर बाजार
निवेशकों को स्वस्थ सट्टेबाजी के सुअवसर प्रदान करता है। कोई निवेशक इन्वेस्टर अगर चाहे तो यहाँ पर पैसा लगा के और प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? शेयर बाजार के कार्य। कितने कार्य हैं शेयर बाजार के? 6। वित्तीय बाजार के कितने कार्य पढ़े थे हमने? 4। देखते हैं कौन कौन से 6 कार्य हैं शेयर बाजार के। फटाफट अपना रिवाइज करते हैं। तरलता प्रदान करना, मूल्य निर्धारित करना, सुरक्षा, क्यों? क्योंकि यह सब नियम है, कानून है, नियंत्रित है सब चीज़ें। आर्थिक प्रगति में सहायक, जीडीपी बढ़ती है। इक्विटी संप्रदाय का प्रसार, लोगों को शेयर्स के बारे में पता चला शेयर मार्केट की वजह से। और सट्टेबाजी के सुअवसर, 200 हुआ प्राइस खरीद लो, 210 हो गया तो उसको बेच दो। ओके, तो ये नोट्स बना लीजिए अच्छे से, इस टॉपिक को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन आता है। या तो वित्तीय बाजार का क्वेश्चन आता है कार्य का, वो नहीं आया तो शेयर बाजार के कार्यों का क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट वीडियो में शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे शेयर्स को खरीदा जाता है, कैसे शेयर्स को बेचा जाता है, वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये पता लगा के रखो और मुझे बताओ, कमेंट करो कि शेयर बाजार में इंडिया में कितने शेयर बाजार हैं, कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं। दूसरी बात बच्चों, जैसे ही आप ये वीडियोस देख लेते हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ की चाहे अकाउंटेंसी की, प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके बोला करो कि मैम हमने वीडियो देख ली है। मुझे नहीं पता चलता है कि आपने वीडियो देखी है रियली कि नहीं देखी है, तो आपको मेंशन करना है कि आपने वीडियो देख ली है कमेंट में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।